दोस्तों ऑस्टियोआर्थराइटिस अर्थराइटिस का एक बहुत कॉमन टाइप है जिसमें अपन देख रहे हैं कि जो पेशेंट हैं उनको जोड़ में बहुत दर्द रहता है। सूजे हुए फूले हुए जोड़ रहते हैं जो आपस में टकरा रहे हैं और पेनफुल कंडीशन रहती है, सीवियर पेन रहता है उठने बैठने में, चलने फिरने में, मूवमेंट्स करने में बहुत सीवियर पेन है। जोड़ देख रहे हैं तो बहुत सूजे हुए हैं जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऑर्थोआर्थराइटिस क्या है, इसके क्या क्या कारण हैं और उसकी क्या बेस्ट जो होम्योपैथी मेडिसिन है। अगर आप इसको 15 डेज तक के कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपके पेन में, सूजन में, दर्द में, सब में कमी आ रही है और साथ में धीरे धीरे आप रिलीफ फील कर रहे हैं। ये सारे जो मैटर्स हैं उस पर आज की वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन में ऑल के ऑप्शन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितने मेरे वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये अर्थराइटिस का एक टाइप है जो कि बहुत कॉमन पाया जाता है और इसका सबसे मेन कारण रहता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो है आफ्टर 50 ईयर होता है और कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण जनरली डेवलप होता है, जिसमें जो सबसे बड़ा कारण मिलता है अपन को ऑस्टियोआर्थराइटिस का। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है इसमें जनरली अपन देखेंगे कि जो पेशेंट हैं उनके जॉइंट्स हैं वो उनके कार्टिलेज घिस जाते हैं, यानी जोड़ घस गए हैं बोलते जनरली। तो ये जो जोड़ के घस जाने के कारण, कार्टिलेज क्या चीज है, दो जोड़ के बीच के एक प्रकार से गद्दी नुमा रचना रहती है जो कि दोनों जोड़ों को आपस में मिलने नहीं देती और बीच में मूवमेंट्स को बना के रखती है। इसमें कुछ फ्लूइड भी पाया जाता है जिसके कारण इजी अपने जो जॉइंट्स रहते हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब ये जोड़ के बीच के कार्टिलेज घसने लगते हैं, टूटने लगते हैं या किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो ये दोनों जो बोन जो आपस में मूवमेंट होता है तो उनके बीच में घर्षण होने लगता है, वो आपस में जुड़ने लगते हैं और कट कट की आवाज आने लगती है और जैसे वो मूवमेंट करते हैं तो पेनफुल कंडीशन रहती है जिसके कारण पेशेंट को सीवियर पेन होता है और उसी के कारण सूजन आने लगती है जो कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और अगर जनरली अपन देख रहे हैं तो मेल में ये कम रहती है जबकि फीमेल्स में बहुत कॉमनली पाई जाती है। अगर इसका कारण देख रहे हैं तो फीमेल्स में जनरली मेनोपॉज के बाद 50 ईयर के बाद ही ये ज़्यादा डेवलप होती है क्योंकि उनकी बॉडी से एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी होने लगती है और हार्मोन्स की कमी के कारण जनरली बोन भी वीक होने लगती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने लगती है, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी होने लगती है जिसके कारण ये जल्दी डेवलप होने लगता है। और ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है ये फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलेगी अपने को। अगर इसके लक्षण देखें तो लक्षणों में अपने को पेनफुल जॉइंट्स तो मिलेंगे ही कि मूवमेंट्स कर रहे हैं तो बहुत तेज दर्द हो रहा है, या सूजे हुए जोड़ मिलेंगे, सूजन बहुत अधिक मात्रा में मिलेगी, छोटे जोड़ और बड़े जोड़ जो है अफेक्टेड रहते हैं इसमें, तो ये ऐसे लक्षण मिलेंगे। स्टिफनेस रहती है जॉइंट्स में, यानी बिल्कुल अपनी जगह पे सूजे हुए हैं तो वो मोड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसे स्टिफनेस पाई जाती है। इसका जो अगर जनरली कारण देख रहे हैं तो एक तो हो गया कि हार्मोन्स डेफिशिएंसी, लेकिन दूसरा कारण अगर अपन देख रहे हैं कि आजकल की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि लोगों में जो मेंटल वर्क है वो ज़्यादा बढ़ गया है लेकिन फिजिकल वर्क है जो वो कम हो गया है। तो फिजिकल वर्क कम हो जाने के कारण भी कि बॉडी मूवमेंट्स नहीं हो पा रहा है जिसके कारण हैबिट नहीं है और साथ में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, किसी भी प्रकार की अगर विटामिन्स की कमी है, जैसे D3 है, विटामिन A है, विटामिन C है, इस प्रकार की अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक कारण हो सकता है जो कि पेनफुल अपने जॉइंट्स का रीजन है। नेक्स्ट कॉज अगर अपन देख रहे हैं कि ओवरवेट होना, यानी बोन तो एक कमजोर है, ऊपर से वजन ज्यादा है शरीर का, फैट अधिक हो जाने के कारण जोड़ पे असर पड़ रहा है, यानी बॉडी का वेट ज्यादा है, जोड़ और हड्डियां कमजोर हैं तो ये एक्सेस वेट होने के कारण भी जो है कार्टिलेज है घसने लगते हैं और आपस में कार्टिलेज घस जाते हैं, हड्डियां जो है अपने शरीर के वजन को संभाल नहीं पाती हैं तो ये सूज जाती हैं और पेनफुल अपन को जॉइंट्स देखने को मिलते हैं। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो मेन कारण है।
किसी चीज़ की सिर्फ डेफिशिएंसी से अगर अपन बोले ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो ये ऐसा नहीं होता। इसमें सभी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि एक एज फैक्टर भी होता है, जनरली डेफिशिएंसी होती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है और कार्टिलेज के क्षतिग्रस्त हो जाना या टूट जाना, किसी भी प्रकार के अगर बोन का डिजेनरेशन हो रहा है तो जिसके कारण भी ऑस्टियोआर्थराइटिस अपने को देखने को मिलता है। सिम्टम्स जो हैं, जो मेन सिम्टम्स हैं वो मैंने आपको बताई। अब मेडिसिन की बात करें कि अपने को कौन सी ऐसी मेडिसिन यूज़ करना, तो होम्योपैथी में जो अगर आती है कि अगर सबसे फर्स्ट मेडिसिन अगर अपन देख रहे हैं तो कैलकेरिया फ्लोर है। कैलकेरिया फ्लोर जो मेडिसिन है बायोकेमिक मेडिसिन है, जो कि अपने को 4-4 टैबलेट लेना है। जो मीठी जो टैबलेट फॉर्म में आती हैं ये 4-4 टैबलेट लेना है अपने को दिन में 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम और रात। अगर इसको डायरेक्ट चूस के ले सकते हैं तो आप डायरेक्ट चूस के लें, नहीं अगर नहीं ले सकते हैं तो थोड़े से आधे कप कुनकुने पानी में इसको डाल लें तो ये टैबलेट डिज़ोल्व हो जाती है, फिर आप ये मेडिसिन को पी सकते हैं। ऐसे ये दिन में 4 बार लेना है अपने को। और सेकंड मेडिसिन आती है सिम्फाइटम। सिम्फाइटम जो मेडिसिन है ये एक प्रकार से जो कार्टिलेज के लिए एक प्रकार के टॉनिक का काम करती है, जो कि नई कार्टिलेज के सेल टिश्यू का डेवलपमेंट करती है, जो क्षतिग्रस्त जो सेल्स टिश्यू है इनको रिपेयर का काम करती है और इसको स्ट्रॉन्गनेस प्रदान करती है। इस कारण सिम्फाइटम मेडिसिन का जरूर यूज़ करना चाहिए और इसको मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करना चाहिए। इसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार लेना चाहिए। थोड़े से कुनकुने पानी में अगर अपन 10 बूंद ले रहे हैं, ऐसा दिन में 3 बार पी रहे हैं, सुबह, दोपहर और शाम। आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद कुछ ना लें, बीच में ये मेडिसिन लें आप, तो इसमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट अपने को देखने को मिलेगा। और जो थर्ड मेडिसिन आती है वो साइलेशिया आती है। साइलेशिया मेडिसिन को 30 पोटेंसी में लेना है और दिन में 3 बार लेना है इसको, सुबह, दोपहर और शाम। ये बोनी सेल्स टिश्यू को भी बनाने का काम करती है। जो डिजेनरेशन हो गया है, जो बोनी सेल्स टिश्यू अगर डिस्ट्रॉय हो गए हैं उनको रिपेयर करने का काम साइलेशिया करती है और नए सेल्स टिश्यू का निर्माण करती है। तो इस प्रकार साइलेशिया जो मेडिसिन है ये बेस्ट वर्क करती है अपने कार्टिलेज पर और बोन पर। इसको दिन में 3 बार लेना है। ये तीनों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन के रूप में आप 10 से 15 दिन तक के अगर आप ले रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है धीरे धीरे कम होती जा रही है और आप बेटर फील कर रहे हैं। इसके अलावा ज़रूरी है आपको कि एक बार अपना कैल्शियम और विटामिन डी जो है D3 का जो है टेस्ट करवाना ज़रूरी है। एक बार लैब में आप ये टेस्ट करवाएं और देखें कि आपके कैल्शियम और D3 लेवल कम तो नहीं है। अगर ये कम है तो उसको सप्लीमेंट्स के रूप में या फूड आइटम के रूप में आप इसको लें और अपनी डाइट में शामिल करें और आप इसकी भी पूर्ति करें तो आप देखेंगे कि जल्दी आपको जो है ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में रिलीफ मिलने लगेगा और आप पहले से बेटर फील करेंगे। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो आज का इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप लाइक कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे सेफ।